हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट वापस आ गया है, रिकवरी हो गई है। काफ़ी ख़राब न्यूज़ आई थी दैट मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया था, लेकिन बहुत ही जल्दी वहाँ पे एक रिवर्सल हुआ एंड यहाँ पे मार्केट ने उसके साथ रिकवरी कर ली। अगर मार्शल लॉ लग जाता तो अनसर्टिनिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाती, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन में सेलिंग हुई थी। अब अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं तो फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन वीकनेस इज स्टिल देयर। बिटकॉइन इज स्टिल वीक एंड पैसा जो है अभी भी बिटकॉइन पे फ्लो इन नहीं हो रहा है, इट्स फ्लोइंग इनटू द ऑल्ट कॉइन्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी बिटकॉइन से बेटर है कि ऑल्ट कॉइन्स हंटिंग करो। यहाँ पे एक चीज़ स्टिल प्रोसेस करिए कि हम शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है ऑन बिटकॉइन। यहाँ पे आप देख रहे हो हायर हाई नहीं बना पा रहा है। वी नीड इट टू गो अबव दिस प्राइस एटलीस्ट 98 99 वापस जाएगा बिटकॉइन, तभी हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट लेग अप के लिए रेडी है, क्योंकि उसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करनी होगी। ठीक है, अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखें बीटीसी का चार्ट, तो यहाँ पे एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ बना था, कल ब्रेक डाउन हुआ अराउंड 93,500 तक गया, फिर इसने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली, जस्ट लाइक दिस वन। इसने अच्छे से जल्दी रिकवरी कर ली। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसने एक नया लो भी नहीं बनाया, तो वहाँ से भी हम थोड़ा बहुत सेफ हैं। अगर यहाँ पे बिटकॉइन होल्ड कर लेता है इस रेंज को फिर से, तो फिर यहाँ से ब्रेक अप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से प्लान करना है। नाउ लेट्स लुक एट द ऑल्ट सीजन इंडिकेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 90 के आसपास आ गया है एंड मैंने आपको बोला था ये 90 के आसपास आएगा, देन आई विल स्टार्ट सेलिंग माई ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे। तो मेरे जो भी ऑल्ट कॉइन्स 100% से ऊपर का रिटर्न दे चुके हैं, उनमें मैं ऑब्वियसली 50% सेल करके बाकी होल्ड करूंगा। काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स है जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किए थे, उनमें भी मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करूंगा एंड बाकी सारे ऑल्ट पोजीशंस जो प्रॉफिट में है मेरे, उन पे मैं एसएल लगा दूंगा। सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स आर नॉट इन प्रॉफिट। थिंग्स लाइक एवो वगैरह जो है अभी भी काफ़ी नीचे हैं, पिक्सल इज ऑल्सो वेरी डाउन। तो मैं अभी कंप्लीटली प्रॉफिट में नहीं आया हूँ एवरी कॉइन, लेकिन 95% ऑफ माई कॉइन्स आर इन प्रॉफिट बिकॉज वी हैव बिन बाइंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड अब देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट आर द कॉइन्स यू कैन बाय। तो आज सुबह अगर आप देखोगे तो BNB हैज़ ब्रोकन आउट, $763 BNB चला गया है। दिस वाज द रेंज जहाँ से इसको ब्रेक करना था एंड ये ब्रेकआउट जो है बहुत स्पीड से हुआ। कल ये ब्रेकआउट हुआ था, आज ये कंटिन्यू कर रहा है एंड इसका मतलब क्या है दैट BNB इकोसिस्टम में पैसा फ्लो इन होना स्टार्ट हो गया है। तो आज हम देखेंगे BNB इकोसिस्टम के कुछ ऐसे कॉइन्स जिनमें एक अच्छा रिटर्न आने के चांसेस हैं। स्टार्ट करेंगे हम केक से, जो कि है BNB में एक डेक्स एंड इट्स अ वेरी फेमस डेक्स। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ मार्च की हाई को। मार्च की हाई जो भी कॉइन ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है, उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एंड केक इज़ द कॉइन जो ये कर सकता है। केक का अगर आपको ऑल टाइम हाई नहीं पता तो इट्स वेरी वेरी हाई, अराउंड 43 के आसपास है, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू गो टू 43। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्च हाई को ही ब्रेक कर दे, 10 तक चला जाए, दैट्स इनफ फॉर मी। तो ये 4 पे चल रहा है अभी। ऑब्वियसली इस टाइम पे बाई नहीं करना क्योंकि जस्ट अभी पंप हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको दिन में पुल बैक देखने को मिलता है तो 3.5 के आसपास यहाँ पे एक स्कैल्प लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। दिस इज द ओनली लॉन्ग कॉल। केक अगर आपके पास है भी नहीं तो आप 3.5 से 3 के बीच में ले सकते हो स्पॉट में बाइंग करने के लिए, अगर हमें यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिलता है। इसके चांसेस थोड़े कम है बट मैनेज अकॉर्डिंगली। इसके बाद एडू नाम का एक प्रोजेक्ट है, एडू और ओपन कैंपस। ये जो है अभी ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है हमें। यहाँ पे ये ब्रेकआउट पैटर्न तो बना रहा है, ये पैटर्न हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स इसी पैटर्न से जो है ब्रेकआउट हुए हैं। दिस इज दी ओनली कॉइन जिसने ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर आप एडू को देखो तो यहाँ पे वेस्टिंग शेड्यूल इसका दिख जाएगा। अब जिस लोगों को जिनको नहीं पता, अगर यहाँ पे वेस्टिंग शेड्यूल चल रहा है, टीम की वेस्टिंग नहीं हुई है, तो टीम जो है किसी प्रोजेक्ट को अबैंडन नहीं करती है, प्रोजेक्ट पे काम करती है, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है, उनको भी अपने अनलॉक चाहिए। तो टीम की वेस्टिंग 2025 में है एंड यहाँ पे आप देखोगे एडवाइजर और स्ट्रेटेजिक राउंड इन्वेस्टर्स की लीनियर अनलॉक जो है बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। लास्ट टाइम जब ये टोकन लॉन्च हुआ था तो बहुत बुरी तरीके से गिरा था। अगर आप यहाँ पे देखते हो इसका चार्ट, तो ये यहाँ पे लॉन्च हुआ था, बहुत ज़्यादा गिरा था, फिर इसने एक बहुत अच्छी रिकवरी मारी थी 1.3 तक, फिर से ये वापस डंप हुआ क्योंकि पूरा मार्केट ही डंप हुआ था। देन इसने बहुत जल्दी 2 ही कैंडल में रिकवरी मार ली मई में एंड देन वापस ये यहाँ पे आ गया है। तो ये इसी तरीके से पंप करता है कि आपको मौका नहीं मिलता है। तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे बना के रखो, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है कि मौका ही ना मिले एंट्री करने का। वेस्टिंग शेड्यूल इसका स्टिल चल रहा है। इसने बहुत अच्छी फंडिंग रेज करी है, आई थिंक ऑलमोस्ट 7 मिलियन का इन्होंने फंडिंग रेज किया है। उन्होंने अराउंड 11 मिलियन की फंडिंग टोटल रेज करी है एंड यहाँ पे इनका मार्केट कैप इज अराउंड 189 मिलियन राइट नाउ। ऑल टाइम हाई का मार्केट कैप इज अराउंड 338 मिलियन। तो 2x के आसपास का यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल मुझे लग रहा है एंड अगर यहाँ पे डीसाई का जो हमारा नैरेटिव चल रहा है वो सही बैठता है तो इट कैन इवन गो टू $2। सो दिस इज द ओनली कॉइन जो अभी मुझे अंडर वैल्यूड लग रहा है, जिसमें अभी अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपर। तो सुपर ने मल्टीपल टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सुपर ने यहाँ से पहला ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था, देन यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ था, इसने फिर से रीटेस्ट किया। तो यहाँ पे रीटेस्ट पे हमने अलर्ट लगाया हुआ था एंट्री का, बट वो ऑप्शन नहीं मिल पाया, बट इसने बहुत जल्दी ब्रेकआउट कर लिया। तो अब नाउ अगर यहाँ पे आता है ये, देन हम यहाँ पे इस पर एक स्कैल्प लॉन्ग कर सकते हैं, या आपको स्पॉट में लेना तो आप स्पॉट में भी ले सकते हो। सुपर एक अच्छा प्रोजेक्ट है एंड इट हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन इट्स मार्च हाई, जो कि इसकी स्ट्रेंथ दिखाता है एंड यहाँ पे इसका
लास्ट हाई जो बचा है वो 2.1 के आसपास बचा है 2021 का जो हाई है, 2021 नवंबर वाला जो हाई है इसका। इसके बाद इससे पहले भी ये कॉइन जब लॉन्च हुआ था तो काफ़ी गिरा था, फिर इसने एक नया हाई बनाया, तो स्ट्रेंथ इसमें काफ़ी है एंड आई थिंक ये जो है एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए जा सकता है। सुपर मेरे पास स्पॉट में ऑलरेडी है, हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है ऑलरेडी 1 पे, ऑलमोस्ट हमारा अराउंड 70% प्रॉफिट चल रहा है। जिन लोगों ने एंटर नहीं किया है वो 1.6 पे कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वू, तो वो भी जो आप देख सकते हो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, इसने फिर रीटेस्ट किया, परफेक्ट रीटेस्ट, जैसा कि एडू में पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न है यहाँ पे, एंड यहाँ पे फिर ये अपने फाइनल रेजिस्टेंस से बैटल कर रहा है। नाउ ये रेजिस्टेंस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको ये बहुत सारे कॉइन्स में मिल जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इस पर एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एरिया फॉर लिक्विडिटी ग्रैबिंग। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है देन वी विल बी बाइंग इट अराउंड हेयर, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा। अगर नहीं कर पाता है ब्रेकआउट तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे अराउंड यहाँ पे। तो 2 अलर्ट हमने लगा दिए हैं, दोनों साइड हम इसको बाय करने का वेट कर रहे हैं। इसके बाद है बेसिक अटेंशन टोकन। अब बेसिक अटेंशन टोकन इज़ अ ग्रैंड फादर कॉइन, मतलब बहुत पुराना कॉइन है एंड इस पर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग। मैं भी कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, प्योरली चार्ट साइड से मैं देख रहा हूँ कि पैसा कहाँ फ्लो इन हो रहा है एंड यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो हम ब्रेकआउट ले लेते हैं इसको। अगर आप बहुत ही लार्ज टाइम फ्रेम पे देखते हो, इन वीकली टाइम फ्रेम, तो आपको दिखेगा कि ये सेम पैटर्न बना रहा है जैसा कि हमने अभी एडू में डिस्कस किया, बट इन अ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के चांसेस हैं, डिसेंट चांसेस हैं एंड ये कंज्यूमर फेसिंग ऐप का एक कॉइन है। इसको पता है बैट क्या करता है, डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, एंड काफ़ी फेमस टोकन है, पता ही होगा सबको। यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस हैं, डिसेंट चांसेस हैं, तो यहाँ पे स्पॉट पोजीशन बिल्ड करने का मौका आपके पास है। करंट प्राइस पे बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क हो जाएगा, या तो आप ब्रेकआउट का वेट कर लो या फिर आप पुल बैक का वेट कर लो। ठीक है, कभी भी हम जो है उड़ते मार्केट में नहीं एंटर करते हैं, वी ऑलवेज वेट फॉर अ ब्रेकआउट और अ पुल बैक टू एंटर। Now we have Koti. Koti has broken out and Koti, you know, one of our favorite project from back in the days. तो इस पे पोजीशन बना लेना भाई, ब्रेकआउट हो रहा है। अगेन रीटेस्ट पे बनाओ, या फोमो करना है तो अभी बना लो थोड़ा सा एंड फिर रीटेस्ट पे और एंटर कर लेना। नेक्स्ट है FXS। तो FXS ने भी अच्छा ब्रेकआउट कर लिया, इट्स बैटलिंग इट्स रेजिस्टेंस राइट नाउ, 4.3 के आसपास ये चल रहा है एंड अगर आप इसका मार्च का परफॉर्मेंस देखोगे 2024 में तो इट वाज वेरी नाइस, 10 तक ये गया था, यहाँ से भी 2x गया था एंड द प्रोजेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, प्राइस एक्शन इज स्ट्रॉन्ग, इसके फंडामेंटल्स भी सही हैं एंड यहाँ पे ब्रेकआउट भी ये कर चुका है, फाइनल रेजिस्टेंस से बैटल कर रहा है। अगेन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आप इसको बाई कर सकते हो, यहाँ पे अलर्ट लगा लो, या फिर आप पुल बैक पे बाई कर सकते हो, यहाँ पे अलर्ट लगा लो। आई बॉट इट अराउंड यहाँ पे, जब ये इधर पे रीटेस्ट हुआ था उस टाइम पे मैं स्टडी ही कर रहा था प्रोजेक्ट को, तो मैंने दी नहीं कॉल, लेकिन यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ देख के मुझे लग रहा है दैट फंडामेंटली इट कैन परफॉर्म रियली वेल। नेक्स्ट है फाला। सो फाला हैज़ फाइनली ब्रोकन आउट, राइट, हमारा फाला फाइनली प्रॉफिट में आया है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्लोली ग्रो हो रहा है एंड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट आई हैव अ वेरी बिग बैग ऑन फाला क्योंकि हम इसको अराउंड 8-9 महीने से डिस्कस कर रहे हैं एंड इट डिड परफॉर्म वेल इनिशियली। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, दैट वाज माय मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे अगेन इट कैन गो अप। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इवन वेंट अप इन 2022 जब कुछ भी नहीं पंप कर रहा था। सो इस पे मैंने अभी भी होल्ड रखूंगा, जस्ट लेटिंग यू गाइज नो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है। एंड फाइनली वी हैव HNT ऑल्सो स्टार्टेड टू ब्रेकआउट, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, अभी रीटेस्ट कर रहा है। एंट्री के लिए अच्छा है, रिस्क कम रहेगा, तो यू कैन ट्राई एंड एंटर इट। याद रखना कोई भी कॉइन अगर आप एंटर कर रहे हो तो उस पर आपको एक ही बार में सारी एंट्री नहीं लेनी, ट्राई टू हैव पार्शियल एंट्रीज एंड अच्छे से पोजीशन बिल्ड करो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब यू आर न्यू हियर, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम फॉर फास्टर अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इलेक्शन का टाइम है, सब सोच में गम है, बिटकॉइन का प्राइस अपनी हाई स्पीड में दम है, तो किंग्स वेरी अब नए वॉर रूम है, होने लगी हाइप सबके हाथ में रम है, बिटकॉइन का सॉन्ग है, आए बड़े जोश में, डॉलर कूदे मार इंगम में उसके दोष में, क्रिप्टो की युवा सब है खुशियों की दोष में, बुल रन चलेगा अब तो फुल स्पीड फोर्स में।